हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज बात हो रही है कि ब्राज़ील के अंदर वर्क परमिट कैसे पाया जाए, उसकी प्रोसीजर क्या होती है और कौन से टाइप के वर्क वीज़ाज़ वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही बाहर के देशों में काम करने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही अलग अलग देशों के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो है वो 3 टाइप के वीज़ा मिलते हैं। सबसे पहला जो है परमानेंट वर्क वीज़ा, विस्टो परमानेंटे। इसके बाद आता है वाइटेम वी वीज़ा, ये सबसे कॉमन वाला वीज़ा है। फिर आता है वाइटेम 2 वीज़ा जो कि सिर्फ बिजनेस ट्रिप के लिए अलाउ किया जाता है। अब ये तीनों का ही विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है परमानेंट वर्क वीज़ा, जैसे उनकी भाषा में कहा जाता है विस्टो परमानेंटे। तो ये फॉरेन वर्कर्स को दिया जाता है और ये जो है वो केवल ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि प्रोफेशनल रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, ऐसे लोगों को ये दिया जाता है। तो उनके अंदर अगर कंपनी के कम से कम $50,000 इन्वेस्टेड है या उन्होंने किसी कंपनी के अंदर इतना काम किया है जिसकी वैल्यू $20,000 की है, तो इन लोगों को इस तरीके का वीज़ा ग्रांट किया जाता है। हालांकि 2 साल तक वहाँ पर काम करने के बाद जिनके पास वाइटेम वी वीज़ा है जो कि सबसे ऑर्डिनरी वाला वीज़ा है, ऐसे लोग भी वहाँ पर परमानेंट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। आप परमानेंटली वहाँ पर रह करके काम कर सकते हैं। तो अब बात आती है वाइटेम वी वीज़ा की, जो कि सबसे कॉमन वाला है। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि ब्राज़ील के बाहर के हैं और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट्स का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं या कोई स्पेशल स्किल्स उनके पास है। ऐसे लोगों को अगर काम पर रखा जाता है या प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, उनके साथ कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो ऐसे लोगों को टिपिकली ये दिया जाता है। लेकिन इस कैटेगरी का अगर वीज़ा आपको चाहिए तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अप्रूवल आना चाहिए। तो ये हर एक कंट्री का सेम ही होता है। उनको बेसिकली ये अप्रूवल इसलिए देना होता है क्योंकि वो ये इंश्योर करते हैं सबसे पहले कि कौन सा पोजीशन है, कौन से कंपनी में है, इस कंपनी में उस देश के नागरिक कितने काम करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। तो कोई एक कंपनी है साउथ अफ्रीका की जो इंडिया से लोगों को वहाँ पर काम पर नियुक्त करना चाहती है। तो वहाँ की लेबर मिनिस्ट्री क्या देखेगी कि इस कंपनी में साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत काम करते हैं और इंडियन लोगों को इन्होंने कितना काम दे रखा है, कितने इंडियन लोग उन्होंने अपने कंपनी में लिए हुए हैं। और ये बात भी वो लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी कोई पोजीशन है उसकी एडवर्टीजमेंट पहले उस कंट्री में हो चुकी है या नहीं। उस कंट्री में वो एडवर्टीजमेंट हो जानी चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट उनको नहीं मिलता है जिसके उतने स्किल्स हैं या उतना एक्सपीरियंस है, या कोई अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करता है, तो फिर उनको फॉरेन नेशनल को वहाँ पर लेने की अनुमति दी जाती है। इसकी वजह से ये अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही अप्रूवल दिया जाता है। इसके बाद आता है वाइटेम 2 वीज़ा जो कि बिजनेस के लिए होता है। लेकिन ये केवल बिजनेसमैन्स ही वहाँ पर इसके लिए अप्लाई करते हैं जिनकी वहाँ पर ब्राज़ील के अंदर कोई बिजनेस मीटिंग होती है या कोई वर्कशॉप होता है या और कोई चीज़ें होती हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो इसके लिए ये वीज़ा दिया जाता है। इसके अंदर आप किसी भी ब्राज़ीलियन कंपनी से कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं होता है। लेकिन इस वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो काफ़ी लंबी होती है। ये वीज़ा एक बार आपको मिल गया तो 10 साल के लिए मिल जाता है। लेकिन एक साथ आप जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर 90 दिन तक ही रह सकते हैं। उसके बाद आपको अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। भले ही 1 महीने के बाद आप वापस आ जाएंगे तो आपको दूसरा कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा आप 10 साल तक चला सकते हैं, बस एक बार में 90 दिन नहीं रह पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जो वाइटेम वी वीज़ा है, सबसे पॉपुलर और सबसे ऑर्डिनरी वाला, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उनके पास 2 साल का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ एटलीस्ट 9 साल का एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर किसी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो उस फील्ड की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उनको चाहिए होगी। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए उनके पास वहाँ के जो है वो टेम्पररी और परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीज़ा होगा तभी आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए अप्लाई करता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अप्लाई करता है और आपको उस एम्प्लॉयर के एप्लीकेशन की वजह से वो वीज़ा मिलता है। तो आगे चलकर अगर आप उस कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हैं तो हर बार जितने बार आप जॉब हॉपिंग करेंगे हर बार आपको नए परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि वो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी हेल्प इसमें ज़रूर करेगा, लेकिन हर बार आपको ये नया ज़रूर बनवाना पड़ेगा। अब ये जो परमिट्स दिए जाते हैं वो जनरली 2 साल के लिए दिए जाते हैं। हालांकि ये रिन्यूएबल भी होते हैं और इसको एक बार आपने रिन्यू कर दिया यानी कि टोटल 4 साल आप वहाँ पर रह गए, उसके बाद आप वहाँ पर परमानेंट वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो जनरली आपको मिल जाता है क्योंकि 4 साल तक आपने वहाँ पर काम किया है और वैलिड वीज़ाज़ के ऊपर काम किया है और आप आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं, तो परमानेंट वीज़ा वर्क वीज़ा जो है वो आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी रहती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो 2 जगह से होती है। पहली जगह जो ब्राज़ीलियन वहाँ की गवर्नमेंट है या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपका एम्प्लॉयर जाता है और वहाँ की जो लेबर मिनिस्ट्री है वहाँ की काम आपका एम्प्लॉयर देखता है और आपके देश में जो ब्राज़ीलियन वहाँ पर कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है। तो दोनों छोरों से एक साथ ये काम जो है वो चलता है। तो इसके लिए जो है वो आपको भी आपके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो देने पड़ेंगे जो कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में वहाँ पर ट्रांसलेटेड होने चाहिए, क्योंकि ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने पोर्तुगीज़ रखी है। तो पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ट्रांसलेटेड चाहिए होंगे। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गए, इसी के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट हो गए और इसके अलावा पासपोर्ट के जो भी कोई पेजेस वो मांगते हैं, साथ ही साथ दूसरे कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके हेल्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी चीज़ें पोर्तुगीज़ के अंदर उनको ट्रांसलेटेड चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जनरल कोऑर्डिनेशन ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ दे देने हैं। इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ जाते हैं और एक बार वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो गए, उनको ऐसा लगा कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, फिर वो ब्राज़ीलियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट को बताती है कि आप अब वीज़ा के लिए जो है वो वहाँ पर ग्रांट कर सकते हैं, उस आदमी को वीज़ा दे सकते हैं। और तब जो है वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एम्बेसी में जा कर के दे देने हैं। तो अभी जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो एम्प्लॉयर की तरफ से जो आते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे। अब एम्प्लॉई यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा एप्लीकेंट एंड कैंडिडेट फॉर्म, बाद में आता है आपके कंपनी स्टेटसेस और कॉन्ट्रैक्चुअल अल्टरकेशन रजिस्टर्ड विद द कमर्शियल बोर्ड और पब्लिक सिविल रजिस्ट्री, ये भी देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि प्रूव करेगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो लीगली हुआ है और लेबर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से भी उसका क्लियरेंस आ चुका है। इसी के साथ साथ आपको जो है वो आपके एड्रेस के बारे में भी प्रूफ देना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ एजुकेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उससे जुड़े हुए कुछ कागजात हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपको उसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। और टाइम टू टाइम अगर दूसरे और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर फ़ीस की बात करूँ तो ये हर एक कंट्री के अनुसार अलग अलग फ़ीस वो चार्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूएस सिटीजन्स है तो $290 लेते हैं, अगर यूके के सिटीजन्स हैं तो केवल $225 लेते हैं। अब इंडिया के अनुसार उनका स्टैंडर्ड और अलग हो सकता है, तो ये केस टू केस ही डिफ़र करता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको वो पता चल जाएगा कि कितने पैसे फ़ीस के तौर पर आपको देने हैं। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी फ़ीस आप पे करते हैं उसका भी प्रूफ मांगा जाता है। तो जब भी आप फीस पे करेंगे तो उसकी रसीद ज़रूर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ही दे दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी तो नहीं गई है, लेकिन एक प्रो टिप के तौर पर आपको बता रहा हूँ
कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, नॉट नेसेसरी ब्राज़ील, किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर एक बार करवा लें, जो कि इंटरनेशनली वैलिड होगा, क्योंकि ऐसे देशों में वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो आपका इलाज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है और आपको अगर उतने पैसे आप बेयर नहीं कर सकते हैं तो अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप ज़रूर साथ में लेके जाएं, जिसके अंदर ये स्टेटेड होगा कि इस आदमी को कोई भी कंटेजियस बीमारी नहीं है जो कि फैल सकती है, जैसे कि HIV, एड्स या दूसरी कोई बीमारी है जो कि छूने से वगैरह फैलती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कई बार एडिशनल के तौर पर मांगे जाते हैं, ये लिखा नहीं जाता है। तो ये है पूरा लेखा जोखा अगर आपको ब्राज़ील के अंदर काम करना है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।